Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker, and I hope you have joined both the channels, and the purpose of the both the channels was same. यानी दोनों का सेम ही पर्पस है कि to make things easy for you, to make learning easy for you, to make the concepts easy for you, and to learn in a better way, to learn more in this field in psychology, and to discover it more. So let's discover together. Let support us and be a part of this community. So thank you so much, and we have been discussed about t-test, z-test and ANOVA, one-way ANOVA, two-way ANOVA, and now we are going to discuss about correlation analysis. This is lesson number 33 about correlation. And correlation क्या होता है, correlation कैसे करते हैं. correlation भी एक statistical technique है जो हम यूज़ करते हैं measure करने के लिए या describe करने के लिए about the relationship, यानी जो दो variables हैं हमारे पास उनके दरमियान में कोई relationship है या नहीं है, उसको हमने मेजर करना है, उसको हमने चेक करना है, उसको डिस्क्राइब करना है हमने. दैट इज़ कोरिलेशन. यानी को मीन्स बोथ, और रिलेशन जो है आप यानी दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, उनके दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है, उस चीज़ को हमने चेक करना होता है. दैट इज़ कोरिलेशन. और कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल. सपोज के यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल मेंशन की है कि अगर फैमिली इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है तो क्या जो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्या स्टूडेंट के जो जीपीए है वो भी इंक्रीज़ होगा. सो यहाँ पर एक उन्होंने मेंशन कर दिया, एक्स पर हम फैमिली इनकम हमारी जो है उसको मेंशन कर दिया है, देन हमारे जो एवरेज स्टूडेंट ग्रेड है उसको मेंशन कर दिया है, और देन हमने उसके जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं ग्राफ पर हमने डेटा पॉइंट्स को उन वैल्यूज़ को मेंशन करना है कि उसकी वैल्यू कहाँ पर है, यानी जीपीए कहाँ पर है. अगर फैमिली इनकम इतनी है तो जीपीए जो है वो 70 या 75 के मिड में होगा. और यहाँ पर हमने वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डेटा पॉइंट्स हमने एंटर करना है, उसको देखना है कि वो एक लीनियर रिलेशनशिप जो है वो लीनियर फॉर्म में है या नहीं है, यानी जो एक वेरिएबल है उसके इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं है, तो उन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं या फिर डिपेंड कर रहे हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेशन क्या है, यानी कोरिलेशन को हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनकी 3 जो पॉइंट्स हैं सिंपल से पॉइंट्स हैं. कोरिलेशन जो है इज़ यूज फॉर प्रिडिक्शन, यानी हम प्रिडिक्शन के लिए कोरिलेशन को यूज़ करते हैं, और इसको हम स्केयर्ड कोरिलेशन यानी आर स्क्वायर से मेंशन करते हैं. और ये जो स्केयर्ड कोरिलेशन है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं. ये मेजर करती हैं आपकी वेरिएबिलिटी कितनी है डेटा की, उसकी प्रोपोर्शन बताती है हमें, और यानी जो डेटा है आपका जो एक्स एंड वाई है उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है, उनके दरमियान जो है वो कितना वेरिएंस है, कितना डिफरेंस है उनके दरमियान में. एंड नेक्स्ट कोरिलेशन जो यूज़ करते हैं हम वो वैलिडिटी के लिए, वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है आपकी टेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा वैलिड है, क्या वही मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करना है. एंड देन कोरिलेशन जो है वो उसे हम यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी के लिए भी, कि रिलायबिलिटी जो है वो एक प्रोसीजर यानी मेजरमेंट प्रोसीजर है जो कि जिसे हम देखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है. सो ये कोरिलेशन की एप्लीकेशन है कि कहाँ पर हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं वैलिडिटी को मेजर करने के लिए, और ये यूज़ होती है इन डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी and it's used for prediction. नाउ प्रिडिक्शन जो है हम थ्योरी की यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं उसको कोरिलेशन को देखते हुए बिटवीन द टू वेरिएबल्स के उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, और जो हमारे जो स्कोर्स हैं वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं, जो इनकम है उससे इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में. जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी जब एक्सट्रीम जो डेटा पॉइंट्स या वैल्यूज़ होती हैं वो आउटलायर्स होती हैं, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाती हैं. सो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यानी एक कोरिलेशन है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो डिस्क्राइब करती है मेजर करती है 3 करेक्टरिस्टिक को ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको वो मेजर करती हैं और उसको देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप है फर्स्ट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका. अब इसमें हम मेजर करते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी.
सो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, टू वेरिएबल्स टेंड टू गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर पहली वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। सो दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन कर दिया, ग्राफ में भी बता दिया कि एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है फर्स्ट वाले पे तो दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक्स पर वैल्यू इंक्रीज है, वाई पर डिक्रीज है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। और दूसरे बी में हम देखते हैं तो उसकी एक वैल्यू जो है एक्स पे वाई पे इंक्रीज हो रही है और एक्स पे भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर जो लीनियर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। द फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, यहाँ पर हम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वो लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, और वो एक लाइन ड्रॉ कर रहा है या नहीं, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लाइन में है या नहीं है, या वो स्कैटर्ड हैं। तो वो हमने फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप चेक करना है कि रिलेशनशिप की फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है या नहीं है, स्ट्रेंथ क्या है उस रिलेशनशिप की, कंसिस्टेंसी कितनी है उस रिलेशनशिप की। और कोरिलेशन को हम मेजर करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं रिलेशनशिप की, डेटा पॉइंट्स जो है हमारे उसमें स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं हैं, वो हमने चेक करना है। और एक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और वाई जो है वो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमने देखना है कि जितने एक्स में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई में भी चेंजेस आएंगे, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें रिलेशनशिप है। और अगर ऐसा ना हो तो हम कहते हैं कि इसमें रिलेशनशिप नहीं है, तो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती या ज़ीरो कोरिलेशन है। सो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी जो स्ट्रेंथ है उसको ये करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उसकी जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो 1 होती है, -1 टू +1, और 0 मीन्स ज़ीरो कोरिलेशन होता है मिड में। 0 मीन्स कि कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और जितने ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, जैसे 1 की तरफ अगर जा रहे हैं पॉइंट्स हमारे, तो दैट इज़ कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, उसमें पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो दैट मीन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जैसे कि 0.8 है वैल्यू, तो इट मीन्स कि हमारी कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग भी है। और जितनी ज़्यादा वो 0 के करीब होगी तो इट मीन्स कि हमारी कोरिलेशन जो है वो वीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो स्कैटर्ड वैल्यूज़ होती हैं, उसमें हमें नहीं पता चलता कि कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं होता। अगर एक इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, या फिर वो एक में इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन दूसरी में नहीं हो रहा, और या कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो इस तरह से वैल्यूज़ हम चेक करते हैं, ग्राफ पे चेक करते हैं, तो वो स्कैटर्ड होती हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये लीनियर भी नहीं होती। सो फर्स्ट वाली में ए वाली में वो लीनियर फॉर्म है, लेकिन सी में स्कैटर्ड हैं, बी में भी वो टोटली स्कैटर्ड हैं, और वाई में भी स्कैटर्ड हैं। और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन अगर 0.8 है तो उसका वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होता है। और कोरिलेशन जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट में एक वेरिएबल दूसरे को मतलब इफेक्ट कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो कोरिलेशन है उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि कोरिलेशन होती है सिंपली जो रिलेशन होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी इंडिपेंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंडिपेंडेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ये दोनों आपस में वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं, और इनके दरमियान कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन एंड कॉजेशन जो है इसको आप रीड कर लें तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी मज़ीद कि इसमें क्या होता है और ये किस तरह का रिलेशनशिप है, और इसको कॉजल रिलेशनशिप नहीं कहना, या इन दोनों रिलेशंस में क्या डिफरेंस है। कोरिलेशन कॉजेशन हो सकती है या नहीं, कोरिलेशन एंड कॉजेशन जो है सिंपली इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है आपने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। और रियल कॉज ऑफ रिलेशनशिप है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। बताया उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अगर एग्जिस्ट करती है, जो भी इन्होंने एग्जांपल दी थी ऊपर कि अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी तो रियल कॉज जो है रिलेशनशिप का वो साइज ऑफ द पॉपुलेशन होगा। यानी ऊपर जो एक एग्जांपल मेंशन किया है इन्होंने, अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो रियल कॉज है वो कुछ और है, आपका जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें कोई कॉज नहीं है, बल्कि सिंपली वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उनकी इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, और एक वेरिएबल दूसरे को कॉज नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा। आई होप आई मेड इट क्लियर। तो दिस इज वाज द लेक्चर एंड वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट। सो
Share this video with other students and don't forget to subscribe this channel and also Psyche Seeker to enhance your learning, to develop more understanding about the concepts. And thank you so much. Allah Hafiz.